हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्दी मैं कोई भी अपडेट होता है तो हम आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज कुछ रेलवे की तरफ से एक योजना निकाली गई है जो कि ऑनलाइन प्रोसेस हमारा आज से स्टार्ट हो गया। देखिए, इस योजना में क्या होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा और किस इस योजना को करने से क्या लाभ होगा, ए टू जेड पूरा आज इस हम सेशन में डिस्कशन करेंगे। देखिए, यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट आता है तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेलवे कौशल विकास योजना की आज, जो कि बहुत अच्छी अपडेट्स आई है। देखिए, जब रेलवे कौशल विकास योजना जब भी निकाली जाती है आरआरबी तरफ से, ये बेसिकली केंद्र सरकार और आरआरबी तरफ से, रेलवे की तरफ से, ये दोनों कंबाइंड होते हैं जो कि इनके द्वारा निकाला जाता है। ये उनके लिए होता है, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, जो इस कोर्स को करता है, जो इस सर्टिफिकेट को लेता है, उनके लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है और साथ में उनको एक अनुभव के तहत उनको एक वैकेंसी में रखा जाता है। जब भी ये लगभग 29वां संस्करण इस समय बैच चल रहा है, 29वां लगभग बैच का ऑनलाइन शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो कि 18 हमारे जोन हैं, सभी में अलग अलग जोनों में इसकी अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होती है। वहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे मात्र 18 दिन का आपका कोर्स होता है और फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहाँ से आपको भेज दिया जाता है। फिर जब आपकी वैकेंसी आती है कोई भी रेलवे की तरफ से, तो उसमें आपको विशेष छूट दिया जाता है और साथ में आपको एक आरक्षण प्रदान किया जाता है कि जो इस कोर्स को किए हैं सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा, फिर अदर वालों के लिए होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी में हुआ था कि जो आईटीआई किए होंगे उन्हीं के लिए फॉर्म फिलअप के लिए अब किया जाएगा, अब उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। तो इसी को देखते हुए ये कौशल विकास योजना है जो रेलवे की तरफ से निकाली जाती है, उसी को देखते हुए कि जो भी अप्रेंटिस के रूप में इनको रखा जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है आरआरबी की तरफ से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है। बात करते हैं कि देखिए, ये रेलवे कौशल विकास योजना जो चली है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आरआरबी के द्वारा दोनों गवर्नमेंट के द्वारा लगभग रेलवे बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंबाइंड अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है, रेलवे कौशल विकास करवाया जाता है, जिसमें सभी युवाओं को लगभग एक कौशल की प्राप्ति हो सके और वो उनमें जागरूकता हो सके। जैसे आपको जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी 3 लोगों में विशेष ध्यान अभी भी दे रही है। सबसे पहले युवा और एक किसान और एक नारी। जानते हैं कि वो उनका कहना भी है कि हम युवाओं के लिए और किसानों के लिए, नारियों के लिए, ये 3 के लिए ही हम हैं, हमारा कोई जाति नहीं है। तो देखिए, इसी को ये शुरू किया गया। बात करते हैं कि देखिए 29वां संस्करण बैच है जो कि 2024 में आ गया है। ठीक है, इसके बाद 28वां बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये 29वां बैच है। अप्लाई की डेट करें तो आज से 7 है, आज 7/1/2024 से इसका अप्लाई डेट होगा और 20/1/2024 तक इसका अप्लाई डेट होगा। ठीक है, 20 तक है, जो कि लगभग हमें 13 डेज का, 13 दिन का कुल समय पूरा मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट्स है, फीमेल है, SC ST है और OBC है, जनरल है, EWS है, कोई भी एनी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 0 रुपये फीस रखी गई। कोई फीस नहीं है, आपको 0 रुपये लगेगी फीस। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें होती है 10th पास। आप किसी भी बोर्ड से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, तो आप 10th पास हैं तो इसमें ईजिली आप अप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये जो योजना है, इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है युवाओं को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। मतलब ये कहें कि देखिए, युवाओं को कुशल, अगर हम इस रेलवे कौशल विकास योजना के तहत इसमें इसका लक्ष्य रखा जाता है कि जो भी युवा हैं, मान लीजिए आप जॉब नहीं पा रहे हैं,
अगर इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं बैठेंगे, कहीं आप एग्जैक्ट मतलब अपने घर परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं आप रोजगार पा सकते हैं इस योजना के तहत। जैसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कंपनी है, आपके लिए वहाँ पे जब रिज्यूम देंगे तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, तो वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कई ट्रेड्स हैं, लगभग मैं कहूँ कि 124 ट्रेड्स होते हैं इसमें, ठीक है, ITI में जैसे 124 ट्रेड्स होते हैं, कौशल विभाग में भी ऐसे ही कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी मान लीजिए कंपनी में गए और वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको काम मिल रहा है, तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं होगा जब आप इस कोर्स को कर लेंगे। ये मानिए कि आपको ये एक अप्रेंटिस के थ्रू एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जैसे भी लगा देंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आप वास्तव में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है और आपको पूरा अनुभव है, ठीक है। ये बोर्ड द्वारा, देखिए रेलवे बोर्ड द्वारा ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐरा गैरा नहीं है कि ऐसे ही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लक्ष्य है। देखिए मैं इसकी बात करूं कौशल विकास की, जो भी ट्रेड्स हैं, जोन हैं, जो भी इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिए जब आप मान लीजिए आप किसी भी ज़िले से हैं, आप ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट से हैं और जहाँ भी आप रह रहे हो, जब आप पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जोन अपना दिखा देगा। जोन अपने ही जोन से अप्लाई करिएगा, संभवतः ये, और अदर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई गोरखपुर जोन से है और वो इलाहाबाद से करना चाहता है, प्रयागराज से, तो प्रयागराज से कर सकता है। लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए वहाँ पे आपको 18 दिन के लिए समय दिया जाएगा, फिर वहाँ से आना जाना ये सब कर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी। तो प्रयास ये रही करिएगा अपने ही पास का जो जोन हो उसी से आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाली है, ठीक है, आपको हेल्प बहुत अच्छी से मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑल इंडिया RRB जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। ट्रेड्स की बात करें तो देखिए इसमें फिटर है, बिल्डर है, मैकेनिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AC मैकेनिकल्स है और बेसिक कंप्यूटर्स है, ठीक है। ये सब जोन लिखे हुए हैं, ये सब जोन हैं। इतने जोन में आप करेंगे और बहुत मतलब जो है इन्हीं में आप लगभग एक्सपीरियंस इसी के थ्रू आपका वर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप फिटर में करते हैं तो फिटर का आपका विकास कौशल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या आप इलेक्ट्रॉनिक का करते हैं तब भी मिल जाएगा, AC का जो भी करते हैं। लेकिन मेरे ही अगर बात मानिए तो आप करेंगे, आपका ये इसमें ज़्यादा भरिएगा, एक फिटर में और एक ये बेसिक कंप्यूटर में और एक इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक कंप्यूटर, फिटर, ये 3 चीज़ें बहुत आज रेंज में चलेंगी, देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सरकार भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक, आजकल क्या है गाड़ियाँ भी आ रही हैं, 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, 3 व्हीलर्स भी, अभी अब तो 4 व्हीलर भी लगभग लॉन्च हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और देखिए साथ में आप जैसे सौर पैनल है, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दिया जा रहा है। कंप्यूटर में तो देखिए आजकल ऑनलाइन ज़माना है, आप अगर एडिटिंग, ये सब प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर रेंज, ये सब कुछ जानते हैं तो देखिए कंप्यूटर में भी आपका अच्छा भविष्य बनने वाला है। तो इनमें आप ज़रूर करिएगा, बाकी फिर अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बाकी जिसमें आपको अच्छा लगे वहीं से आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप रुचि रखते हो। बात करते हैं कि देखिए इंस्टीट्यूट, इसमें पूरे इंस्टीट्यूट 98 इंस्टीट्यूट, 98 इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। ये कहें कि पूरे जो 18 RRB हैं सभी में लगभग किसी में 2 इंस्टीट्यूट हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 1 ही है। इस प्रकार से 98 इंस्टीट्यूट जो कि ट्रेनिंग के लिए 18 दिन के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रेंड्स की, तो ये लगभग कहें कि 18 दिन की, लगभग ये जो हम लिखे हुए हैं ये 18 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, मात्र 18 दिन की। इसके बाद जब आप 18 दिन, जैसे मान लीजिए जब आप 16 या 17वां दिन में पहुंचेंगे तो आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। 16 या 17 दिन में के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा
और एग्ज़ाम के बाद आपका एक जॉब के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकायदा एक सर्टिफिकेट होगा मान्यता प्राप्त आरआरबी द्वारा, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसको आप लेकर अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी तो आपको स्पेशल उसमें छूट दी जाएगी, आपको पहले उसमें भर्ती के लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी बायोडाटा थी रेलवे कौशल विकास, जो कि 7/1/2024 से चालू हो चुका है और 20/1/2024 तक जाने वाला है। तो इसमें आप बीच में ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, बाकी और कोई भी इंक्वायरी हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा इसी चैनल में। ठीक है, और ऐसी अपडेट आती रहे आप तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, साथ में मैं ऐसे ही अपडेट हमेशा लाता रहता हूँ, और जब ऐसी कोई अगर इसमें अपडेट आती है और कुछ भी इसमें संशोधन होता है तो मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊँगा। और हाँ, जब आप सबमिट करेंगे तो फ़ोटो कैसे, देखिए इसमें फ़ोटो का बहुत सीन रहता है, फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से मैं खड़ा हूँ, आपके दोनों आई कांटेक्ट होना चाहिए और साथ में दोनों कान दिखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो ये ना लगे कि दूसरा का फॉर्म है आप ये भरें। बाकायदे देखिए, इसमें हालांकि कोई एग्ज़ाम्स पहले नहीं है, इसमें नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा ये रखिएगा क्योंकि आपका सर्टिफिकेट में हो सकता है फ़ोटो लगे। तो आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो बाकायदे आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे आई कांटेक्ट हो, दोनों कान दिख रहे हों। ठीक है, बाद में जैसे 18 दिन के बाद कभी भी जाएं तब प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो। ठीक है, तो इस बात के लिए ध्यान रखेंगे और सिग्नेचर अपना ही नाम करेंगे। अब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये सब कर रहे हैं, अपना नाम नॉर्मल, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, जैसे राज सिंह मेरा नाम है तो राज सिंह, ठीक, हिंदी में या इंग्लिश में राज सिंह, जैसे आपका कोई भी जो भी नाम हो तो आप प्यारा सा अपना नाम लिखेंगे, बाकी सबमिट करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स है मैं इसमें लाऊंगा और साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।